ये है स्वामी टीवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। वासुदेवाय गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम राजस्थान की ये पवित्र भूमि और इस पवित्र भूमि पर सिंधुपति महाराजा दाहर सेन समारोह समिति द्वारा ये जो महाराजा दाहर सेन जयंती समारोह आयोजित हुआ है, उसमें जो भी पधारे हैं मुख्य अतिथिगण जो मंच पर विराजे हुए हैं और आप सब जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होकर इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं, उन सभी को मेरा जय सिया राम, हरिओम, नमस्कार। आयोजन समिति के सज्जनों की बड़ी हार्दिक भावना थी, मन में ॾाढो प्यार है, सिक खणी करे आश्रम पंचकुंड ते आया हुआ कि बापूजी भी यहाँ पधारें। तो गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया और मैं यहाँ आया और ये आयोजन देखकर और यहाँ कई प्रतिष्ठित गणमान्य सज्जनों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। धरती पर आज सचमुच हमारे भारत देश को खतरा दुर्जनों से नहीं है, हमारे राष्ट्र को खतरा सज्जनों की निष्क्रियता से है। देश को खतरा दुर्जनों से नहीं, इसलिए सज्जनों को चाहिए सक्रिय हो। जैसे ये आयोजन समिति के सज्जन कितने सक्रिय हैं और सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूँ हृदय से कि सरकार ने भी ये स्थान बनाने में अपना जो योगदान दिया, जो सहयोग किया। बापूजी कहते हैं व्यक्ति को उद्योगी होना चाहिए, व्यक्ति को सहयोगी होना चाहिए और व्यक्ति को उपयोगी होना चाहिए। उद्योगी हो, आलसी ना हो, सहयोगी हो, तकरार करने वाला ना हो। संघर्ष में व्यक्ति की शक्ति खर्च होती है, इसलिए संघर्ष ना हो, एकता। जैसे कोई भवन मजबूत बनाना होता है ना, तो सीमेंट, पत्थर, पानी, ये सब चाहिए साधन, भवन मजबूत बनता है। उसी प्रकार हम सब में, पाण सभिन में एकता का सीमेंट, एकता, निष्ठा का पत्थर हो और उदारता का पानी हो। परिवार में, समाज में उदारता। एक जगह पर दो आदमी लड़ रहे थे, तो एक दूसरे को कहने लगा कि तू क्या समझता है, छादो समझी 32 तोड़ दूंगा। दूसरा बोला तू क्या समझता है, 64 तोड़ दूंगा। तो तीसरा जो उनकी बात सुन रहा था वो आया और बोला कि भाई साहब, मुंह में दांत तो 32 होते हैं, आप 64 कैसे तोड़ोगे? तो वो बोला कि मुझे पता था तुम बीच में बोलोगे, इसलिए 32 तुम्हारे भी गिन लिए थे। संघर्ष में शक्ति बिखरती, संघर्ष न हो। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। परंतु महाराजा दाहर सेन ने जो संघर्ष किया, सचमुच वो उनकी परम वीरत्व की निशानी है, जिसको आज भी हम याद करके गदगद हो रहे। अर्जुन जब धनुष बाण को छोड़कर बैठ गया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे ना करनो युद्ध,
मां भिख वठी करे पंहिंजो गुजारो कंदुसि पर मूंखे युद्ध ना आहे करणो। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने उसको इतना ही कहा, क्लैब्यम मां समगमः पार्थ, गीता के दूसरे अध्याय का 3रा श्लोक। अर्जुन, ये कायरता तुझ में कहां से आ गई? कायरता कहां से आ गई? भगवान का शब्द है, थी नहीं आई। कायरता आगंतुक है, पर महाराजा दाहरसेन में तो कायरता आई नहीं, थी भी नहीं और आई भी नहीं। उनको छल करके मारा गया ना। भगवान राम ने युद्ध भूमि में बड़ा, भगवान कृष्ण ने भी युद्ध भूमि में उपदेश दिया और भगवान राम ने भी युद्ध भूमि में उपदेश दिया, और दोनों विभूतियों ने वीरता की बात जरूर कही। भगवान राम जब युद्ध भूमि में खड़े थे, रावण आया तो विभीषण ने राम जी को कहा कि रावण रथ पर बैठा है और आप बिना रथ के युद्ध कैसे जीत पाओगे? तब राम जी ने कहा, मेरे पास जो रथ है ना विभीषण, वो तुझे इन आंखों से दिखेगा नहीं, फिर भी मैं एक रथ पर बैठा हूं। वो कौन सा रथ? सुन ध्यान से, राम जी के वचन है। राम जी के वचन हम सुने, उसके पहले सब एक बार मिलकर रामचंद्र भगवान की जय। आयो लाल हड़ई कयो झूले। राम जी ने कहा, मेरे पास जो रथ है उसके पहिए कौन से हैं? लकड़ी के पहिए नहीं हैं। सौरज धीरज तेहि रथ चाका। शूरवीरता और धीरज उस रथ के पहिए। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और चरित्र की उज्जवलता उस रथ की ध्वजा है। और फिर राम जी आगे कहते हैं, घोड़े, रथ में घोड़े भी होने चाहिए ना, तो घोड़े कौन से हैं? राम जी कहते हैं 4 घोड़े हैं विभीषण, बल विवेक दम परहित घोड़े। 4 घोड़े। पहला घोड़ा है बल, ये धर्म रथ का घोड़ा है। पर अधर्म रथ का भी घोड़ा होता है। अधर्म रथ का घोड़ा होता है छल। जैसे मुगलों ने छल करके महाराजा दाहरसेन को मारा, ये अधर्म है ना, छल करना। तो धर्म रथ का घोड़ा है बल और अधर्म रथ का घोड़ा है छल। दूसरा घोड़ा है विवेक, परंतु अधर्म रथ का दूसरा घोड़ा है अविवेक। क्या करना क्या न करना माणून के सुझे ही कांतो। इसलिए बहुत जरूरत है आज सत्संग की, भगवान के नाम की। भगवान का नाम मंगल भवना मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। बहुत जरूरी है। भगवान का नाम व्यक्ति की निष्ठा को, व्यक्ति के इष्ट को मजबूत करता है। गुरु नानक देव जी ने कितनी सुंदर बात कही। सुखमणि जो वचन के दो प्यारो वचना है। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहु नानक हरि भज मना, जिह विधि जल की मीन। मछली पानी को याद करती है, पानी के बिना रहती नहीं है। ऐसे व्यक्ति भगवान के सुमरण के बिना क्यों रहे? जिह्वा गुण गोविंद भज, करण सुनो हरि नाम, कहु नानक सुन रे मना, पढ़ही न यम के धाम। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो बड़ौदा में सत्संग था तो आए थे। बापू जी का सत्संग था और बड़ा विशाल आयोजन था, लाखों सत्संगी बैठे थे। वो आए, सत्संग सुना, फिर उन्होंने कहा मुझे कुछ कहना है। माइक पे खड़े होकर मंच पर से सबके बीच का कि मैं अब मोदी जी के शब्द बोल रहा हूं, सीडी में आप देख सकते हैं, हमारे पास है। उन्होंने कहा कि जंगल में नेवले और सांप की लड़ाई होती है ना, तो सांप नेवले को काटता है
तो सांप का जहर नेवले को मार सकता है, परंतु नेवले को जंगल में एक ऐसी बूटी का पता होता है कि जिससे शरीर को रगड़े, जहां सांप ने काटा है तो जहर उतर जाता है और नेवला ताजा होकर फिर सांप से आकर भिड़ता है और उसको मार डालने में सफल हो जाता है। ऐसे ही बोले, मुझे भी जब जब कोई संकट और समस्या रूपी सांप काटने को आता है तो मैं बापूजी के पास चला आता हूं, बापूजी से मुझे शक्ति प्राप्त होती है और मैं जाकर फिर समस्या रूपी सांप से भिड़ता हूं और समस्याओं को कुचलकर सफलता के शिखर पे जा बैठता हूं। जयराम जी की। पद ऊंचा मिलना बड़ी बात नहीं है, पर पद ऊंचा मिलने पर भी मद ना होना ये कितनी बड़ी बात है। हमारे जो माननीय देवनानी जी बैठे हैं और भी जो बैठे हैं, पद ऊंचा है परंतु कैसी नम्रता से आए। तो मैंने नाम तो बहुत समय से सुना था, इनकी सरलता और सज्जनता के बारे में भी मैंने सुना था, पर आज मैंने प्रत्यक्ष इनकी सरलता और सज्जनता देखी और मुझे बड़ी प्रसन्नता आई। और मैंने कहा कि आपकी भी सरनेम देवनानी है तो हमारी भी देवनानी, मैं भी देवनानी, ये भी देवनानी जी। कहावत है, झुकता है वो जिसमें जान होती है, अकड़ना मुर्दे की पहचान होती है। शरीर मरता है तो अकड़ जाता है और जो अकड़ता है उसको यमराज जल्दी पकड़ता है। कहां जाएगा तू? गुब्बारा होता है ना, गुब्बारा फूंकणो सिंधी में चाहे, गुब्बारा में हवा भरो तो फूल जाता है, पर भाई तू ज्यादा फूल मत, विनाश की ओर जा रहा है। लगता है कि मैं फूल गया, मैं वडो थियस, तू वडो कान पियो थी अदा, तू विनाश जे रस्ते ते पियो वनी, तू विनाश की ओर जा रहा है। अभिमान की पताका ज्यादा लहराती नहीं है। एक चूहा बिल में से निकला, सामने एक हाथी बैठा था, तो चूहे ने शायद हाथी पहली बार देखा होगा। चूहे ने एक दो चक्कर काटे, इतना बड़ा प्राणी, पूछा भाई साहब आपकी उम्र कितनी? हाथी बोला 4 साल। आपकी कितनी? अब चूहे ने सोचा कि ये तो इज्जत का सवाल है। चूहे ने कहा मेरी उम्र भी आपके जितनी है, पर मेरी तबीयत आजकल खराब रहती है ना, इसलिए मैं दुबला हो गया हूं, नहीं तो मैं भी आपके जैसा होता। अब चूहा बोलता मैं भी आपके जैसा होता। ये अभिमान। अभिमानी व्यक्ति का विनाश जरूर होता है और नम्र व्यक्ति वो बहुत ऊंचा उठ जाता है। और नम्र व्यक्ति किसी समर्थ सदगुरु के चरणों में जाकर उनका आशीष पाकर बहुत ऊंचा उठ जाता है। इसलिए बहुत जरूरत है आज जीवन में सत्संग की, भगवान नाम की, हरि सुमिरन की। ये जीवन में आ जाए, ये लोक सुखी परलोक सुखी। तो महाराजा दाहर सेन जी की वीरता, उनकी जयंती आज है, ये हमको याद दिलाती है कि हमारी भी वीरता जगे। मैं भगवान राम की बात पूरी करूं। भगवान राम विभीषण को कहते हैं, बल विवेक दम परहित घोड़े, पर अधर्म रथ का पहला घोड़ा छल, दूसरा अविवेक, तीसरा घोड़ा हम। फिर बात आई हम, वहां दम, यहां हम, आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं। जयराम जी की। आपने कभी खाया तो होगा दही बड़ा, आलू बड़ा, दाल बड़ा, ये खाते हैं ना, तो ये बड़ा टेस्टी होता है, पर मैं बड़ा टेस्टी नहीं होता है। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, जो मैं बड़ा करता है ना, तो उसकी हालत वही होती है जो वड़े की तेल में डालने पर होती, उसकी क्या हालत होगी। पर हम, ये अधर्म रथ का तीसरा घोड़ा है, हम, मैं बड़ा। और धर्म रथ का चौथा घोड़ा है परहित, दूसरों की भलाई का काम करना। और अधर्म का चौथा है पर पीड़ा, दूसरे को पीड़ा देना, दूसरे को कष्ट देना। क्यों कष्ट देना? बहू है तो सासू की सेवा करे, कष्ट न दे। सास है तो बहू को प्यार दे, कष्ट न दे। पर एक घर में ऐसा हुआ, एक घर में ये थो कि बहू आई शादी करके, तो सास ने सोचा कि अब तो मैं भजन करूं, हाणे तो नुंह सब कम कंदी, हाणे मैं आराम कया, भगवान में भजन कया। पर बहू तो 9 बजे उठती, सास सब काम करती। कोई बात नहीं, चलो। एक दिन सास झाड़ू लगा रही थी, बुहारी पे पाते,
लड़का उठा, बोले माँ झाड़ू मुझे दे मैं लगाऊं, मुझी माँ बुआरी पाए इन उम्र में, ला मुझे दे। पर माँ ने कहा नहीं, तू दुकान जाने की तैयारी कर। शोर हुआ, बहू जगी, बोले क्या बात है, झगड़ा किस बात का है? लड़का बोला उसका पति कि माता इस उम्र में झाड़ू लगाए पाणा के सुठो लगे तो। मां बोली कि बेटा झाड़ू लगाए अच्छा लगेगा, पीछे तो मां बुआरी पाया, अच्छा लगेगा। बहू बोली नहीं। तो अब क्या करें? बोले झगड़ा मत करो। बहू बोलती है झगड़ा मत करो, एक दिन तुम लगाया करो, एक दिन तुम लगाया करो, मेरी नींद मत बिगाड़ा करो। वरी वनी सुमी पई। पर पीड़ा अधर्म है, अधर्म। वीरता जगे। भगवान कृष्ण अर्जुन को वीरता जगाने की बात कहते हैं, और भगवान राम विभीषण को कहते हैं। मुझे आज ये बात सुमरण में आ रही है। अहमदाबाद में आपने शायद नाम सुना होगा, एक पुलिस अधिकारी हैं, इंडिया टुडे में उनके कई बार वो छपते हैं, डायाजी वणजारा उनका नाम है। तो वो बापूजी के शिष्य हैं, दीक्षा ली हुई है जब विद्यार्थी थे तब से। उन्होंने मुझे बताया, तीन साल पहले की बात है, अहमदाबाद में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती हर साल 12 जुलाई, मैं भूलता नहीं हूं तो 2003 शायद, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली थी। क्राइम विभाग ने सूचना दी पुलिस अधिकारियों को कि विधर्मियों का षड्यंत्र है पूरी रथ यात्रा को उड़ाने का, लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड आदि आदि सारी तैयारी। पुलिस अधिकारी चिंतित थे कि कैसे रथ यात्रा में भक्तों को बचाया जाए। 12 जुलाई को रथ यात्रा थी, रथ यात्रा कैंसिल भी नहीं कर सकते। तो 11 जुलाई को डायाजी वणजारा पुलिस अधिकारी, अभी शायद डीआईजी के पद पर, उनके मोबाइल फोन पर बापूजी का फोन आया और गुरुदेव ने कहा कि हमें भी इस बात का पता तो चला है कि रथ यात्रा को उड़ाने का षड्यंत्र है, पर तुम मोबाइल अपने दाएं कान पर रखना और मैं तुमको मंत्र देता हूं, वो मंत्र जपो। मंत्र जप में बड़ी शक्ति है साहब। भगवान राम ने अगस्त ऋषि को कहा था, अब सोई मंत्र देहु मुनि मोही। हे अगस्त जी, अब आप मुझे एक मंत्र दीजिए। अब सोई मंत्र देहु मुनि मोही, जेहि विधि मारऊं मुनि विद्रोही। मैं संतों के विरोधियों को मार डालूं। राम जी मंत्र मांगते हैं। खैर, विस्तार करने का समय नहीं है। उन्होंने मंत्र सुना, स्वामी जी ने दिया। बापू जी ने बोला तिलक करके मंत्र जप करके जाना, आज ही रात को देखो सब कैसे पकड़े जाते हैं और रथ यात्रा कैसे निकलती है, बिल्कुल विघ्न रहित। और उन्होंने जप किया, अपने अधिकारियों से भी बात की। रात को 11 बजे 11 जुलाई को निकल पड़े और रात के 3 बजे तक कई दुष्टों को हथियार समेत पकड़ के अंदर कर दिया। बाकी के जो बचे थे वो सुबह पकड़े गए और रथ यात्रा बड़ी शान मान से निकली। और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उनको 40,000 रुपए पुरस्कार के रूप में मिले। और सम्मान तो कितना मिला। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय तो बापू जी को जाता है कि उन्होंने मुझे मंत्र दिया। तो महापुरुषों का भी आशीर्वाद समाज के साथ होता है। समाज के जो अच्छे लोग हैं, जी ये समिति जा सज्जन हैं, देवता माँ, मैं तो उन आयोजकों को भी 2 हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ कि जिन्होंने खूब मेहनत करके ये आयोजन किया और यहाँ सबको आमंत्रित किया है। ये महाराजा दाहर सेन की जयंती हमें याद दिलाती है कि हम भी अपनी वीरता को जगाएं, अपने शौर्य को जगाएं। मुझे एक छोटी बात याद आ रही है, विनोदी है। एक आदमी सोसाइटी में रात को 12:30 बजे खड़ा था, कांप रहा था। चौकीदार जो था उसने पूछा, कौन हो भाई? कह रही तू अदा छनालो थे, क्या नाम है? बोले मेरा नाम शेर सिंह। बाप का नाम शमशेर सिंह। कहां रहते हो?
शेरा वाली गली में। तो यहां क्यों खड़े हो? बोले वहां कुत्ता खड़ा है, मेरे को डर लग रहा है। नाम है शेर सिंह, बाप का शमशेर सिंह, रहता है शेरा वाली गली में और कुत्ते से डर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मनुष्य देखो ना, है तो मनुष्य और ईश्वर का अंश है, पर फिर भी परिस्थितियों से डर रहा है। पर सत्संग, भगवान का नाम, इसका सहारा लेकर व्यक्ति हर परिस्थितियों को पैरों तले कुचलकर आगे बढ़ सकता है। हिम्मत न हारिए, प्रभु न बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। क्षमा बुझ जाए तो फिर जल सकती है, नाव भंवर में फंस जाए तो किनारे लग सकती है। मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। मायूस क्यों होना? सूरज शाम को अस्त हो जाता है तो अगले दिन सुबह फिर उदय होता है। रात को अंधेरा हो जाता है तो सुबह फिर उजाला हो जाता है। गर्मी की चिलचिलाती धूप में हरी घास सूख कर पीली हो जाती है तो बरसात आने पर फिर से वो घास हरी भरी हो जाती है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में निराश नहीं होना। जय राम जी की। राम जी ने विभीषण को आगे बहुत सुंदर बातें कही, मैं विस्तार नहीं करूंगा। राम जी ने आखिरी में कहा, मैंने एक कवच पहना हुआ है। कौन सा कवच? बोले उस कवच का ऐसा प्रभाव है विभीषण कि एक रावण तो क्या, अनेकों रावण आकर खड़े हो जाएं और मेरे पर तीर चलाएं, पर फिर भी मेरा बाल बांका नहीं कर सकते। उनकी दाल नहीं गलेगी, दाल जल जाएगी। मैंने एक कवच पहना हुआ है। कौन सा कवच? राम जी कहते हैं, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। सदगुरु की पूजा राम जी कह रहे हैं। लंका कांड, रामचरितमानस। सदगुरु की पूजा ही अभेद्य कवच है, वो मैंने धारण किया है और उसके समान विजय पाने का और कोई उपाय नहीं। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय नहीं दूजा। आज हमारे भारत देश को सचमुच बहुत जरूरत है। भगवान राम के भाई थे ना, भरत जी। भरत जी वो राम जी से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में त्रिवेणी संगम पड़ा, प्रयागराज। वहां भरत जी ने प्रार्थना की कि मुझे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, इन चार में से कुछ भी नहीं चाहिए, केवल राम जी के चरणों की प्रीति चाहिए, है ना। पर हमारे भारत को इन चारों की जरूरत है। चैनिन जी जरूरत है, जय श्री राम। हमारे भारत को इन चारों की जरूरत है। हमारा भारत देश अर्थ संपन्न हो, हमारा भारत देश धर्म संपन्न हो। धर्म संपन्न माना धर्म के नाम पर झगड़े नहीं। हमारा भारत देश काम संपन्न माने शुभ कामना की जाए एक दूसरे के प्रति। और हमारा भारत देश फिल्म जगत से, फिल्म जगत के दूषित प्रभाव से मोक्ष पाले। हमारा भारत देश व्यसनों के दूषित प्रभाव से मोक्ष पाले। कितना अच्छा होगा। अब 1-2 मिनट हम सभी भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। मेरी प्रार्थना है सभी साथ में बोलना तो अच्छा रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब चाहो, सब बोलें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान के नाम से कदम कदम पे व्यक्ति को सफलता मिलती है। हमारे स्वामी जी कहते हैं, जेके सिंधी समझंता हथ मथे खयो था। सिंधी समझंता? हाँ, ठीक ठीक, बस।
स्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई 108 बार भगवान का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलकर यात्रा पे निकले तो उसकी यात्रा के विघ्न आने वाले जो होते हैं वो दूर हो जाते हैं। पूज्य बापू जी ने एक बार अहमदाबाद के आश्रम में गुरु पूर्णिमा के पर्व पर बताया था कि अगर किसी ने आप पर झूठा आरोप लगा दिया और आप पर झूठा केस कर दिया और आपको बड़ा तंग करता है, बड़ा पीड़ित करता है आपको, तो आप ये विधि करो, ये मंत्र जपो। तो स्वामी जी ने बताया और जिन लोगों ने किया उनके पत्र आए कि हमने 1 महीना किया, किसी ने बताया 2 महीना किया और हमको इतना इतना लाभ हुआ। हनुमान जी का सुमिरन करते हुए, गुरुदेव का सुमिरन करते हुए वो विधि करे। और बड़ी सुंदर विधि बताई, सरल बताई, सब कर सकते हैं ऐसी विधि बताई। आज पूज्य बापू जी का सत्संग आपने शायद सुना ही होगा, मुझे तो लगता है सोनी टीवी पर, आस्था टीवी पर, संस्कार टीवी पर, साधना टीवी पर और लोकल चैनल है तो बहुत। मैं अमेरिका गया था, सत्संग था, तो न्यूयॉर्क में एशिया टीवी वालों ने बुलवाया था इंटरव्यू के लिए, मैं गया था। तो वहाँ भी अनुराधा पौडवाल की बेटी कविता पौडवाल उसका नाम, उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, मैंने उत्तर दिए। उन्होंने भी बताया कि हम ये एशियन टीवी के द्वारा पूरे अमेरिका में बापूजी का सत्संग दिखाते हैं और यहाँ भी बड़ी मांग है सत्संग की, बहुत लोग कह रहे और दिखाते। सत्संग की जरूरत तो सबको है भाई, क्योंकि सत्संग से पत्नी मेरी गुरु, बच्चे मेरे शालीग्राम, पूजा किसकी करूं? नहीं। संसार के भोग कब तक टिकेंगे? या शरीर कब तक टिकेगा? आप एक बात बताएं कृपा करके, मुझे आप बहुत बुद्धिमान समझदार दिख रहे हैं, आपकी सत्संग में रुचि है। एक बात बताना, रसोई घर में रखा हुआ तेल और घी जो होता है वो क्या हाथ धोने के लिए होता है? बोलो तो नहीं ना, भोजन बनाने के लिए होता है, खाने के लिए होता है। तो रसोई घर में रखा हुआ तेल और घी हाथ पैर धोने के लिए नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य जन्म भोगों में बर्बाद करने के लिए नहीं होता, सत्संग और भक्ति करके अपना कल्याण करने के लिए होता है। जय राम जी की। पानी पे खींची हुई लकीरें कब तक टिकेगी बताओ? किसी आदमी को आम खाना हो तो बबूल के पेड़ पर हाथ डाले तो आम खाने को मिलेगा? संभव ही नहीं है। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर सोचे कि मैं अन्ना सागर में जरा तैर लूं या फाई सागर में तैर लूं, संभव नहीं है। उसी प्रकार भोगों को भोग कर कोई सोचे कि मैं सुखी हो जाऊं, संभव नहीं, पर रुचि नहीं होती। पर यहां तो देखो सब बैठे हैं, ये सौभाग्य की बात है। मैं तो आपसे प्रार्थना करूं, बापूजी का सत्संग अभी राजस्थान में है, 29, 30 और 31 बीकानेर में स्वामी जी का सत्संग है। और फिर 1, 2, 3 सितंबर रामदेवरा जी में, जहाँ इन दिनों मेला भी चल रहा है ना, बहुत भक्त जा रहे हैं, कई पदयात्री जा रहे हैं। तो 1, 2, 3 सितंबर रामदेवरा जी में स्वामी जी का सत्संग है। 29, 30, 31 बीकानेर में। बहुत समय से वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो वो उनकी प्रार्थना स्वीकार हो गई। कई वर्षों से आ रहे थे। और भी देश विदेश के लोग कह रहे थे, पर पुष्कर तीर्थ बापूजी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए स्वामी जी समय मिलते ही पुष्कर में पंचकुंड में जो आश्रम है वहाँ एकांतवास के लिए पधारते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान की धरती और उसमें भी पुष्कर तीर्थ, पौराणिक तीर्थ, वहाँ आकर स्वामी जी एकांत में बसते हैं। कल भी कलेक्टर अजमेर की देवी जी जो हैं वो दर्शन के लिए आई थी। एक बात मुझे याद आई, कारगिल में जिन दिनों युद्ध चल रहा था और कारगिल में चोटियों पर कुछ मिनटों में हम पूरा करेंगे, चोटियों पर विधर्मी
घुसपैठिए हावी हो रहे थे। अहमदाबाद आश्रम में बापूजी ने समाचार जाने, ध्यान देना जरा, अपने आसन पर विराजमान थे स्वामी जी, सामने भक्त बैठे थे। स्वामी जी ने ओमकार की गर्जना की और सब साधकों भक्तों से भी कहा, आप भी गर्जना करो और संकल्प करो कि कारगिल में हमारे देश के जवान चोटियों पर पहुंचने में सफल हो और घुसपैठियों को भगाने में सफल हो और देश का तिरंगा झंडा लहराने में सफल हो जाए। ऐसा करके ओमकार की गर्जना की। तो ओमकार की महिमा तो है वेदों में, सामवेद में, गीता में, उपनिषदों में। ऐसी गर्जना बापूजी ने की, ऐसी भक्तों से भी करवाई कि दूसरे ही दिन से फिर खबरें भी आने लगी कि हमारे देश के जवान चोटियों पर तिरंगा लहराने में सफल हुए और घुसपैठियों को भगाने में भी सफल हुए। सचमुच महापुरुषों का भी आशीर्वाद होता है। अर्जुन महाभारत का युद्ध लड़े, परंतु भगवान का आशीर्वाद अर्जुन के साथ था तो अर्जुन विजयी हुए। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सत्संग का, भगवान के नाम का और सत्संग का सहारा लेकर यह लोक सुखी परलोक सुखी हो। मैं तो फिर से महाराजा दाहर सेन, जिनकी जयंती मनाने हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, उनका भी अभिवादन करता हूँ कि जिन्होंने इस देश की आन बान और शान के लिए अपनी जान की बाजी दे दी। और भी सिंधु भूमि तो है ही ऐसी कि जहाँ संत कंवर राम ने अपनी कुर्बानी दी और भी कई महापुरुषों ने अपनी कुर्बानियां दी। पाकिस्तान में कराची है ना, वहाँ स्वामी जी का सत्संग हुआ था 2004 15 फरवरी को। अब्दुल शाह गाजी दरगाह है कराची में, वहाँ सत्संग हुआ। 10 बजे शुरू हुआ, पौने 2 बजे तक चला। हमने भी पहले किया, फिर स्वामी जी आए और मुझे कराची के प्रतिष्ठित लोगों ने बताया। रेड़की साईं सतराम दास जी का जो स्थान है, जहाँ अभी साईं साधराम जी गादी पर है, उन्होंने कहा कि भारत से कोई संत आए हों और खुले मैदान में सत्संग हुआ हो, ऐसा तो पहली बार हुआ है। पंडाल लगा था विशाल कराची में, अब्दुल शाह गाजी दरगाह के मैदान में। तो महापुरुष जिनके दिल में सबके कल्याण की भावना होती है, उन महापुरुषों को और महापुरुषों के मार्ग पर चलने वाले वीरों को हमारा बार बार प्रणाम है। और समिति के आयोजकों को भी मेरा धन्यवाद, और मंच पर जो प्रतिष्ठित गण विराजमान हैं उनको भी मेरा साधुवाद, और आप जो श्रद्धा भक्ति से सुन रहे हैं आपको भी मेरा प्रणाम। आयो लाल कयो झूलेला। ये है